रहीम स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है 6.4। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है कि शो दैट इन एनी कॉनिक द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड इज़ कांस्टेंट। अच्छा, ये आपकी जो एग्जांपल नंबर 17 जो मैंने करवाई है इससे दो पहले वीडियोस के अंदर, तो उसके अंदर हमने ये प्रूव किया था इनके लिए ना, सेगमेंट्स के लिए। तो यहाँ तक आप जो है वो इसी तरह प्रूव करेंगे। वहाँ पे बेसिकली हमने ये प्रूव किया था कि जो हमारे पास लेटेस्ट रेक्टम है, सेमी लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ वो हार्मोनिक मीन होती है ऑफ द सेगमेंट्स। बहरहाल ये है कि ये हमने रिलेशन लास्ट में लेके आए हैं। ये बेसिकली 2/L क्या है, कांस्टेंट है। यही हमें प्रूव करना था। प्रूव क्या करना है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द सेगमेंट्स ऑफ एनी फोकल कॉर्ड। यहाँ तक हमने वहाँ पे प्रूव किया हुआ है कि 1/Fp + 1/Fq इज़ इक्वल टू 2/L। जस्ट आप लोगों ने आगे क्या कह देना है, इसको 2/L ये कांस्टेंट है और यही हमें प्रूव करना था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 में वो कहता है PFP प्राइम QFQ प्राइम आर 2 परपेंडिकुलर फोकल कॉर्ड्स ऑफ ए कॉनिक। हमें ये प्रूव करना है। ये क्वेश्चन इससे अगली एग्जांपल में हम जो है वो सॉल्व करके आ चुके हैं एग्जांपल नंबर 18 में, और वहाँ पे जो हमने वैल्यूज़ फाइंड की थी वो मैंने ये वैल्यूज़ लिख ली हैं। यहाँ तक आप जो है उस वीडियो से हेल्प लेंगे जिसमें मैंने ये एग्जांपल सॉल्व की है। इसके बाद जो अगला हम प्रूव है वो हम जो है वो अब स्टूडेंट्स कर लेते हैं। और वो क्या हमने प्रूव करना है, प्रूव ये करना है कि 1/1 PF FP प्राइम, ठीक है, इसको आप जो है वो मल्टीप्लाई करो प्लस 1/QF FQ प्राइम। अब यहाँ पे ये देखें 1/PF ये क्या है स्टूडेंट्स, 1 + E cos α/L है। और फिर FP प्राइम 1/FP प्राइम वो है 1 - E cos α/L प्लस इसी तरह 1/FQ जो है या QF ये हमारे पास है 1 - E sin α/L, ठीक है जी। और ये है 1 + E sin α/L। और ये वैल्यूज़ आप एग्ज़ाम्पल से जो है वो यहाँ तक की हुई है एग्ज़ाम्पल, वहाँ से वैल्यूज़ को जो है वो लेके आएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है। तो अब ये देखो, ये नीचे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा L², ऊपर A + B × A - B, A² - B², E² cos² अल्फ़ा आ जाएगा। इसी तरह ये भी नीचे L² आएगा और 1 - E² sin² अल्फ़ा बन जाएगा। अब आप यहाँ पे क्या करते हो, इसका एलसीएम ले लें और वो है L²। तो ऊपर स्टूडेंट क्या बनेगा, 1 - E² cos² अल्फ़ा प्लस 1 - E² sin² अल्फ़ा, ठीक है जी। अब इसको मज़ीद आप जो है वो सिंप्लीफाई करो तो ये किसके इक्वल बन जाएगा, दिस इज़ इक्वल टू 1 + 1 जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 के। 2 - E² को कॉमन ले लो तो ये बनेगा cos² अल्फ़ा प्लस sin² अल्फ़ा ओवर L²। अब sin² अल्फ़ा प्लस cos² अल्फ़ा किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो ये 2 - E² ओवर L²। 2 भी कांस्टेंट है, E भी कांस्टेंट है, L भी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट। और यही हमें जो है वो क्या करना था, प्रूफ करना था, ठीक है, कि ये जो टर्म है 1/PF FP प्राइम प्लस 1/QF FQ प्राइम ये किसके इक्वल है, ये कांस्टेंट के इक्वल है। और ये हमने जो है वो प्रूव किया। स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है जिसमें वो ये कह रहा है कि PF2Q एंड PF1 आर B2 chords of an ellipse through the foci F2 F1 शो दैट। हमें ये शो करना है कि दैट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P। ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P है, ठीक है, यानी कि इससे जो है वो P की पोजीशन के ऊपर ये डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। दूसरे लफ्ज़ों में
ये इसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। इसकी वैल्यू क्या आती है, कांस्टेंट आती है। ये हम जो है वो प्रूव करना चाहते हैं। अब स्टूडेंट फिर इस क्वेश्चन को मैं रेफ़र करूँगा जो हमने एग्ज़ाम्पल की है, एग्ज़ाम्पल हमने की थी, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ठीक है, या जो हमारे पास एग्ज़ाम्पल थी, ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर है क्वेश्चन नंबर 7 कह लें या एग्ज़ाम्पल नंबर 17 कह लें, उसके अंदर हम प्रूव करके आ चुके हैं। उसी रिज़ल्ट को हम जो है वो यूज़ करेंगे। अच्छा, अब ये देखें, सबसे पहले तो हम एलिप्स बना लेते हैं। उसने अब क्या दिया है, एक एलिप्स दिया है, और एलिप्स क्या है, कॉनिक है, तो ये कॉनिक का रिज़ल्ट इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा। ये फ़र्ज़ करें एलिप्स है, और इसके अंदर हम जो है वो इसके दो फोसाई हैं। एक को जो है वो क्या कहते हैं, F1 कहते हैं, दूसरे को जो है वो F2 कह लेते हैं। और ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कोई भी पॉइंट जो है वो P है। अब इसको मैं इससे पास करते हुए ये जॉइन करूँगा तो ये फोकल कार्ड होगा जो कि F1 में से पास हो रहा है, और ये PF1R हमने कंसिडर करना है, PF1R हमने कंसिडर करना है। इसी तरह इसमें से ये पास करे तो ये हमने क्या कंसिडर करना है, PF2Q हमने कंसिडर करना है, ठीक है जी, PF2Q। और इसके सेगमेंट्स ये बन गए PF1, F1R, PF2 और F2Q। ये इनके क्या हैं, ये सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो अब एज PF2Q इज़ ए फोकल कार्ड, ठीक है, ये क्योंकि फोकल कार्ड है, इसका मतलब यह है कि हम यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को यूज़ कर सकते हैं। और उसके मुताबिक ये क्या आएगा, 1/PF1, 1/PF1 ओवर, बल्कि F2 को लिया है तो 1/PF2, 1/PF2 प्लस 1/F2Q। ये किसके इक्वल था, 2/L के इक्वल था। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 या जो एग्ज़ाम्पल नंबर 17 है, ठीक है, एग्ज़ाम्पल नंबर 17, दोनों के अंदर ये रिज़ल्ट जो है वो हमने प्रूव किया कि अगर कोई भी फोकल कार्ड हो तो उनके सेगमेंट्स के रेसिप्रोकल का सम वो 2/L के इक्वल आता है। वो किसके इक्वल आता है, 2/L के इक्वल आता है। अब हम क्या करते हैं, इसे PF2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, PF2 से इनको मल्टीप्लाई कर दूँ तो PF2 ओवर PF2 प्लस PF2 ओवर F2Q इज़ इक्वल टू 2/L PF2, ये आ जाएगा। और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट होके, तो 1 प्लस PF2 ओवर F2Q इज़ इक्वल टू 2PF2 ओवर L आ गया। और इसे हम जो है वो क्या कह लेते हैं, 1 कह लेते हैं। अच्छा, इसी तरह सिमिलरली ये जो है PF1R इज़ ए फोकल कार्ड। ये भी क्या है, हमारे पास फोकल कार्ड है। तो फोकल कार्ड पे ये कंडीशन जो है वो अप्लाई होती है कि उसके सेगमेंट्स का रेसिप्रोकल वो 2 का सम वो 2/L के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/PF1, 1/PF1 प्लस 1/F1R इज़ इक्वल टू 2/L। ये भी क्या आ जाएगा, 2/L के इक्वल आ जाएगा। अब PF1 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, PF1 ओवर PF1 प्लस PF1 ओवर F1R इज़ इक्वल टू 2/L PF1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 1 प्लस
P(f1) ओवर F1R इज इक्वल टू 2/L P(f1), इसको जो है वो स्टूडेंट्स क्या कह लेते हैं, 2 कह लेते हैं। अब हमने करना क्या है, हम दोनों को जो है वो आपस में ऐड कर लेंगे, ठीक है। ये दोनों को हम क्या करेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे और फिर देखते हैं इसकी वैल्यू जो है वो क्या बनती है। अब दोनों को ऐड करें, एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2 वी गेट एडिंग 1 and 2। अब 1 और 2 को ऐड करें तो 1 क्या है, ये हमारे पास 1 प्लस P(f2) F2Q प्लस इधर आ जाएगा 1 प्लस P(f1) ओवर F1R इज इक्वल टू 2/L P(f2) प्लस 2/L P(f1), ठीक है जी। अब ये क्या बन गया, 1 + 1 किसके इक्वल आएगा, 2 प्लस P(f2) ओवर F2Q प्लस P(f1) ओवर F1R, ये किसके इक्वल आ गया, 2/L जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं और ये क्या आ जाएगा, P(f1) या F2 प्लस P(f1) P(f1) आ गया। अच्छा, ये अब स्टूडेंट्स बाय डेफिनीशन ऑफ एलिप्स, ये एलिप्स की डेफिनीशन है। बाय डेफिनीशन ऑफ एलिप्स, बाय डेफिनीशन ऑफ एलिप्स, एलिप्स की डेफिनीशन ये है कि P(f1) प्लस P(f2) वो 2a के इक्वल होता है। वो किसके इक्वल होता है, 2a के इक्वल होता है। तो इसकी जगह पे हम अगर हम 2a को रिप्लेस कर दें तो 2/L 2a आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 2 प्लस P(f2) ओवर F2Q P(f1) ओवर F1R, ये इसके इक्वल आ गया। अब 2 को भी राइट साइड पे ले जाओ तो P(f2) ओवर F2Q प्लस P(f1) F1R इज इक्वल टू 4a/L माइनस 2। ये क्या आ जाएगा, 4a/L माइनस 2। ये कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन ऑफ P, which shows that this term is independent of the position of P। उसकी वजह ये है कि ये टर्म हमारे पास क्या आ गई है, कांस्टेंट आ गई है, इसलिए इसको हम कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ द पोजीशन P है। तो ये था हमारा स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन इक्वेशन इन पोलर फॉर्म एंड फाइंड द इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। तो ये हम फाइंड करते हैं। अब स्टूडेंट एक्सरसाइज 6.4 का हमारे पास 10, 11 और 12 क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द गिवन इक्वेशंस इन पोलर फॉर्म एंड फाइंड इसेंट्रिसिटी एंड इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। तो सबसे पहले हम जो है ये इसको सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 को। इसमें स्टूडेंट्स इसकी एल्गोरिदम ये होगी कि सबसे पहले गिवन इक्वेशन को लिखें और इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और फिर देखते हैं कि कौन सी फॉर्म आती है। गिवन क्या है, गिवन ये है कि y² इज़ इक्वल टू 4 - 4x, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इसके अंदर रिप्लेस कर देना है, पुट x इज़ इक्वल टू और cos थीटा, y इज़ इक्वल टू r sin थीटा। ये हम जो है वो इसके अंदर रिप्लेस करते हैं। जब रिप्लेस किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, r sin थीटा इसका स्क्वायर 4 - 4x की जगह पे आ जाएगा और cos थीटा। अब इसके स्क्वायर को ओपन करो तो ये बनेगा r² sin² थीटा 4 - 4r cos थीटा आ जाएगा,
ठीक है जी। अब इक्वेशन को लेफ़्ट साइड पे ले जाओ तो ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर प्लस 4 कॉस थीटा आर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, जो आर के अंदर क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहाँ पे हम फार्मूला लेके आएंगे आर इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। ठीक है जी। अब यहाँ पे आप जो है वो स्टूडेंट्स क्या करोगे, इसकी वैल्यूज़ को जो है वो रिप्लेस कर दोगे। माइनस बी की जगह पे वैल्यू रिप्लेस करें तो ये आपका b है। a किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर थीटा के, b किसके इक्वल है, 4 कॉस थीटा के, c किसके इक्वल है, -4 के। तो b की जगह पे 4 कॉस थीटा रिप्लेस करो प्लस माइनस 4 कॉस थीटा, इसका स्क्वायर -4 ac, साइन स्क्वायर थीटा -4 इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a। a क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है। ये क्या बन जाएगा, -4 कॉस थीटा प्लस माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा -4 कॉस थीटा प्लस माइनस 16 कॉमन लें, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये आ जाएगा। अब ये किसके इक्वल आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल, 16 का स्क्वायर रूट 4, तो ये बनेगा -4 कॉस थीटा प्लस -4 ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नेगेटिव वाली टर्म को हम नेगलेक्ट कर दिया करेंगे। ठीक है, नेगेटिव वाली टर्म को क्या कर दिया करेंगे, नेगलेक्ट कर दिया करेंगे। नेगलेक्टिंग नेगेटिव टर्म, तो r किसके इक्वल आ गया, r इज़ इक्वल टू -4 कॉस थीटा प्लस 4 ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा, नेगलेक्टिंग नेगेटिव टर्म। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखो, इसमें ये 4 - 4 कॉस थीटा लिखा जा सकता है और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा जा सकता है। फिर हम यहाँ पे क्या करते हैं, 4 को कॉमन लें तो 1 माइनस कॉस थीटा 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, 2 आ गया। तो r की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। r की वैल्यू किसके इक्वल आ गई है, 2 ओवर, और ये अब कॉनिक की वैल्यू आ गई है। अब हम इसको स्टैंडर्ड कॉनिक से कंपेयर कर सकते हैं, और वो क्या है हमारे पास, r इज़ इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा है, इसे मैं 1 कह लेता हूँ। r इज़ इक्वल टू l ओवर 1 प्लस e कॉस थीटा हमारे पास जनरल है। इनका कंपैरिजन किया जाए तो यहाँ पे e किसके इक्वल आता है, 1 के इक्वल। स्टूडेंट्स, इसमें जो है वो एक काम रह गया है, एसेंट्रिसिटी। अब एसेंट्रिसिटी लिखने के लिए हमारे पास ये जो इक्वेशन है, r इज़ इक्वल टू 2 ओवर 1 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, मैं इसकी एसेंट्रिसिटी लिखने से पहले जो चारों इक्वेशंस बनती हैं उन तमाम का जो है वो फार्मूला लिख देता हूँ। जैसे r इज़ इक्वल टू L ओवर 1 प्लस e कॉस थीटा। ठीक है जी, ये हमारे पास जो है वो वैल्यू हो सकती है, या r इज़ इक्वल टू L ओवर 1 माइनस e कॉस थीटा। अब इसके लिए जो है वो स्टूडेंट्स, जो हमारे पास वैल्यू होगी ना, जब भी cos आएगा तो एक तो ये है कि x की वैल्यू आएगी, जब भी cos आएगा तो x आएगा, और ये L ओवर E के इक्वल होगा। ये इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स है। ये क्या है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह इसके अंदर x इज़ इक्वल टू -L ओवर
ई आएगा, इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। फिर r इज़ इक्वल टू एल ओवर 1 प्लस ई साइन थीटा, ये अगर हो तो ये y इज़ इक्वल टू एल ओवर ई आएगा। और इसी तरह r इज़ इक्वल टू एल ओवर 1 माइनस ई साइन थीटा हो तो ये y इज़ इक्वल टू माइनस एल ओवर ई आएगा। ये हमारे पास जो है वो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हैं। अब इसकी स्टूडेंट इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हमें लिखनी है, तो इसके अंदर l किसके इक्वल है, l इज़ इक्वल टू 2 है, e 1 के इक्वल है। तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स क्या बनी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स दैट इज़ इक्वल टू x इज़ इक्वल टू l ओवर e। l इसके अंदर 2 है, e 1 है, दैट इज़ इक्वल टू 2, तो x इज़ इक्वल टू 2, ये इसकी क्या आ जाएगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगी। लेकिन ये इक्वेशन किस फॉर्म में है, ये कार्टेशियन फॉर्म में है। इसको पोलर में कन्वर्ट करो तो x की जगह पे r cos थीटा पुट करोगे, दैट इज़ इक्वल टू 2, r इज़ इक्वल टू 2 ओवर cos थीटा आ जाएगा, r इज़ इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा। ठीक है, r हमारे पास जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 2 सीकेंड थीटा के। तो इस तरह ये स्टूडेंट्स हमारा जो पहला क्वेश्चन है ये मुकम्मल हुआ, जिसमें हमने क्या बताना था कि इसको पोलर फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना था, वो हमने किया। फिर हमने इसकी एसेंट्रिसिटी बतानी थी और इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स लिखनी थी, तो ये हमने जो है वो लिखी। अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 11 को सॉल्व करते हैं। हो गया, अब 11 ये है हमारे पास, तो इसको हम देखते हैं कि गिवन क्या है। गिवन इज़ 3y स्क्वेयर माइनस 16y माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0 है। ये हमें जो है वो इक्वेशन गिवन है। अब यहाँ पे ये देखो कि हमने पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो x को r cos थीटा और y को r sin थीटा रिप्लेस कर दो। अब ये हमारे पास क्या बनेगा, y की जगह पे r sin थीटा आ जाएगा, इसका स्क्वायर r sin थीटा माइनस r cos थीटा इसका स्क्वायर प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। यानी कि x और y की जगह पे वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया। ये क्या बना, 3r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16r साइन थीटा माइनस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। अब r स्क्वायर वाली टर्म्स हमने इकट्ठी करनी है, तो ये 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साथ आ जाएगा r स्क्वायर माइनस 16 साइन थीटा साथ आ जाएगा r प्लस 16 इज़ इक्वल टू 0। इसको मैं कह लेता हूँ 2। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये r स्क्वायर के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, विच इज़ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन r, जिसके अंदर a की वैल्यू किसके इक्वल है, a इज़ इक्वल टू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, b इज़ इक्वल टू माइनस 16 साइन थीटा, c इज़ इक्वल टू 16। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूज़ करना है। r इज़ इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। इस फार्मूले के अंदर हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को रिप्लेस कर देते हैं। r इज़ इक्वल टू माइनस बी यानी कि 16 साइन थीटा प्लस माइनस 16 का स्क्वायर कितना होता है, 256 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4ab, a कितना है 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और b है ये 16, इसका स्क्वायर रूट ओवर 2a 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, ये क्या बन जाएगा, 16 साइन थीटा प्लस माइनस 256 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 64 को 3 से मल्टीप्लाई करें, बहरहाल ये 64 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ओवर ये बन जाएगा 2 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये क्या आ गया, ये हमारे पास आ गया 2 इंटू 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
ये बनेगा 16 साइन थीटा प्लस माइनस 256 साइन स्केयर थीटा माइनस 4 3 12 18 192 साइन स्केयर थीटा प्लस 64 कॉस स्केयर थीटा, इसका स्केयर रूट आ जाएगा। ये क्या बना, ये हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू 3 साइन स्केयर थीटा माइनस कॉस स्केयर थीटा 16 साइन थीटा प्लस माइनस, इसको इसमें से माइनस करो तो ये बन जाएगा 64 साइन स्केयर थीटा प्लस 64 कॉस स्केयर थीटा, इसका स्केयर रूट, ये बनेगा 2 इंटू 3 साइन स्केयर थीटा कॉस स्केयर थीटा 16 साइन थीटा प्लस माइनस 64 कॉमन आएगा, बाकी 1 बन जाएगा और 8 8s आर 64, तो ये 16 प्लस माइनस। अच्छा, अब ऊपर साइन है तो कॉस स्केयर को भी नीचे हम किस में चेंज कर लेते हैं, साइन में ही चेंज कर लेते हैं, ताकि एक ही फॉर्म जो है वो आ जाए। ठीक है, इधर भी हम इसको किस में, कॉस स्केयर को साइन में चेंज कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास r फिर किसके इक्वल बन गया, r इज़ इक्वल टू 16 साइन थीटा प्लस माइनस 8 ओवर, ये क्या आ जाएगा, दैट इज़ कॉस स्केयर को 1 माइनस साइन स्केयर लिख लेते हैं, 2 इंटू 3 साइन स्केयर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्केयर थीटा, 1 माइनस साइन स्केयर थीटा, कॉस स्केयर थीटा को लिख लिया। अब ये क्या बनेगा, 16, ये तो 2 कॉमन लेके, बल्कि 8 कॉमन है ऊपर, तो 2 साइन थीटा प्लस माइनस 1 ओवर, ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 साइन स्केयर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्केयर थीटा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अच्छा, ये क्या बन गया, दैट इज़ इक्वल टू 8 इंटू 2 साइन थीटा प्लस माइनस 1 ओवर 2 इंटू 4 साइन स्केयर थीटा माइनस 1, 4 साइन स्केयर थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 4, तो इस तरह r की 2 वैल्यूज़ आ गई, r इज़ इक्वल टू 2 साइन थीटा प्लस माइनस 1 ओवर 4 साइन स्केयर थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन थीटा माइनस 1 2 साइन थीटा प्लस 1। इसी तरह r किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर हम प्लस रख लेते हैं, एक तरफ प्लस रख लें, एक तरफ माइनस रख लें, 2 साइन थीटा माइनस 1 2 साइन थीटा प्लस 1। अच्छा, अब यहाँ पे ये देखें, ये हमारे पास जो वैल्यू है, इधर 4 भी था साथ, अच्छा प्लस के लिए ये वैल्यू जो है वो कैंसिल होगी, लेकिन इसके साथ माइनस 1 है, माइनस 1 नहीं आ सकता, तो इसको नेगलेक्ट कर दें, इसको हम लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें ये टर्म कैंसिल हो जाएगी। ये 1 जो है वो हमारे फार्मूले के मुताबिक क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो इसलिए हम इसको जो है वो आगे लेके चलते हैं। तो इसमें ये स्टूडेंट्स r फिर हमारे पास किसके इक्वल आ गया, 4 इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1 ओवर 2 साइन थीटा माइनस 1 2 साइन थीटा प्लस 1, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो r इज़ इक्वल टू 4 ओवर 1 प्लस 2 साइन थीटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, इसकी पोलर फॉर्म आ जाएगी। ठीक है जी, और इसको हम जो है वो 2 कह लेते हैं। अब हमने क्या करना है, इसका कंपैरिजन करना है इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, और वो क्या है, r इज़ इक्वल टू L ओवर 1 प्लस E साइन थीटा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें L किसके इक्वल है, 4 के, E किसके इक्वल है, 2 के। एक तो हमने एसेंट्रिसिटी फाइंड करनी थी, E वो हमारे पास आ गई 2 के इक्वल, और L किसके इक्वल आ गया है, 4 के इक्वल। फिर हमने लिखनी है इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इक्वेशन ऑफ
डायरेक्ट्रिक्स, उसमें y इज़ इक्वल टू वैल्यू लिखी जाएगी। इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स में y इज़ इक्वल टू वैल्यू लिखी जाएगी और y इज़ इक्वल टू L ओवर E आएगा। L क्या है, 4 है, E 2 है, ये कैंसिल होके 2 आ गया, तो y इज़ इक्वल टू 2। ये इसकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स होगी। दैट इज़ द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें भी हमने क्या करना है, इक्वेशन को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है और फिर एसेंट्रिसिटी और इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स बतानी है। तो मेथड वही है कि हम क्या करेंगे, पुट x इज़ इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इज़ इक्वल टू आर साइन थीटा। तो ये बनेगा x की जगह पे आर कॉस थीटा इसका स्क्वायर, y की जगह पे आर साइन थीटा इसका स्क्वायर प्लस 4 आर कॉस थीटा माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। अब हम इसके स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो ये 8 आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 और कॉस थीटा माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। मज़ीद हम ये देखें स्टूडेंट्स, तो इसमें आर स्क्वायर कॉमन है, 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इंटू आर स्क्वायर प्लस 4 कॉस थीटा इंटू आर माइनस 4 इज़ इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास स्टूडेंट्स इक्वेशन किसके अंदर आ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर, विच इज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन आर। ये आर के अंदर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखें स्टूडेंट्स, तो a किसके इक्वल है, a इज़ इक्वल टू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा, b किसके इक्वल है 4 कॉस थीटा के और c किसके इक्वल है -4 के। अब आप क्या करेंगे, फार्मूले के अंदर वैल्यू को पुट करें, r इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac ओवर 2a। अब इसके अंदर आप वैल्यूज़ को पुट कर दें तो r किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस b की जगह पे क्या है 4 कॉस थीटा प्लस माइनस 4 कॉस थीटा इसका स्क्वायर, b स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 4 और a है 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा और c है -4। c क्या है हमारे पास, -4 है, डिवाइडेड बाय इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2a। a है 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अब आप जो है वो क्या करोगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या बनेगा, 2 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे ये हमारे पास है -4 कॉस थीटा प्लस माइनस 16 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 16 आ जाएगा प्लस 16 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा इसका स्क्वायर रूट। अब 16 को 8 से मल्टीप्लाई करें तो ये आता है 128 -4 कॉस थीटा प्लस माइनस ये आ जाएगा 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 128 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 से जो है वो मल्टीप्लाई कर दें तो ये आता है 144। ये क्या जाता है 144 और ये साथ आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 2 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा। ये बन गया 2 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 साइन स्क्वायर थीटा -4 कॉस थीटा
प्लस माइनस इसको ऐड कर लें तो ये कितना बनेगा 144 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 144 साइन, बस ये आ गया है -4 कॉस थीटा प्लस -12/2 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो ये -4 कॉस थीटा प्लस -12/2 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 इंटू साइन स्क्वायर थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है जी, तो ये क्या बन जाएगा, ऊपर 4 कॉमन ले लें तो माइनस कॉस थीटा प्लस -3 ओवर ये आ जाएगा 2 इंटू 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 9 माइनस 9 कॉस स्क्वायर थीटा। अब मज़ीद इसको सिंप्लीफाई करो, ये स्टूडेंट ऊपर 2 आ जाएगा तो ये 2 इंटू ये हमारे पास आएगा माइनस कॉस थीटा प्लस -3 ओवर ये आ जाएगा 9 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 9 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये क्या बना, r इज़ इक्वल टू 2 इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस -3 ओवर 3 माइनस कॉस थीटा इंटू 3 प्लस कॉस थीटा। अच्छा, अब यहाँ पे 2 केसेस हो जाएंगे। एक ये है कि r की वैल्यू आप ले लो 2 इंटू माइनस कॉस थीटा प्लस 3 ओवर 3 माइनस कॉस थीटा और 3 प्लस कॉस थीटा। दूसरी वैल्यू ले लो 2 इंटू माइनस कॉस थीटा -3 ओवर 3 माइनस कॉस थीटा और 3 प्लस कॉस थीटा। ये क्या बन जाएगा, r इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस कॉस थीटा ओवर 3 माइनस कॉस थीटा और 3 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये r इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस है स्टूडेंट, माइनस कॉमन आएगा तो ये क्या बन जाएगा -2 कॉस थीटा प्लस 3 ओवर 3 माइनस कॉस थीटा और 3 प्लस कॉस थीटा। ये कैंसिल हो गए तो -2 ओवर 3 माइनस कॉस थीटा r इज़ इक्वल टू ये आ गया, जो कि पॉसिबल नहीं है। क्यों कि ऊपर हमारे पास ये लेंथ है, नॉट पॉसिबल। ये आपके पास जो है वो क्या होती है, ये हमारे पास सेमी लेटस रेक्टम की लेंथ होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है और ये ओरिजिनल इक्वेशन से कंपेरेबल नहीं है। अब यहाँ पे आप ये देखें, ये r किसके इक्वल आ गया, 3 प्लस कॉस थीटा के इक्वल आ गया। अब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 3 इधर कॉमन ले लूँ तो 1 + 1/3 ये कॉस थीटा आ जाएगा। तो इस तरह आप स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को अब क्या लिख सकते हो, ये इक्वेशन अब लिखी जाएगी r इज़ इक्वल टू 2/3 1 + 1/3 कॉस थीटा लिखी जाएगी। अब आप क्या करते हो, इसका कंपैरिजन करते हो स्टैंडर्ड फॉर्म से, और ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉनिक है। यहाँ से स्टूडेंट एक तो e की वैल्यू आ गई 1/3 और दूसरा l किसके इक्वल है 2/3 के, और हमने क्या करनी है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स भी लिखनी है। वो मैंने बताया था कि जब कॉज आ जाए पॉजिटिव हो साथ साइन, तो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स किसके इक्वल होगी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स इज़ x इज़ इक्वल टू l/e। l है 2/3, e जो है वो 1/3 है, ये कैंसिल होके ये 2 आ जाएगा। ठीक है जी, और x किसके इक्वल होता है, और cos थीटा इज़ इक्वल टू 2। यहाँ से r क्या आ जाएगा 2/cos थीटा, ये 1/cos थीटा सीकेंड थीटा के इक्वल होता है। तो इस तरह r इज़ इक्वल टू 2 सीकेंड थीटा, ये इसकी इक्वेशन आ जाएगी, किसकी, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, और यही हमें फाइंड करनी थी। और इसके साथ हमारे स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। इसके बाद जो है वो ग्राफ से रिलेटेड है, पोलर ग्राफ्स जो है वो हम किस तरह जो है वो ड्रा करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखें, अल्लाह।